जिन लीलाओं को सारे दिन किया करते थे, देवगण उन्हें सदा देखा करते थे और प्रभु के शयन करने पर सारे देवता अपने अपने घर चले जाया करते थे। दोनों ब्रह्म दैत्यों का उद्धार देखकर देवता लोग आज विचार में लगे हुए हैं। देवता लोग सोच रहे हैं चिंतन करते हुए चले जा रहे हैं आनंद में। आज तो अद्भुत लीला हुआ, ऐसा सोच रहे हैं। अहो, श्री चैतन्य देव में ऐसी भी करुणा है। वे प्रभु ऐसे जनों का भी उद्धार करते हैं। प्रभु ने आज हमारे चित्त को बड़ा भरोसा दिया है, बहुत होपफुल बना दिया होपलेस को। सारे भक्त सोच रहे हैं जगाई मधाई का हो सकता है तो मेरा भी, जो गुंडों का हो सकता है उद्धार कृपा। तो हम लोग इतने बड़े गुंडे नहीं हैं, बहुत ना आशा की बात आ जाती है ना। हमें कितने लोग जगह मधाई से ज़्यादा बड़े गुंडे हैं। क्या बात कर रहे हैं, झूठ मत बोलिए आप। विनम्रता अच्छी बात है इतना क्राइम थोड़ी किया। शराब पीते हैं आप लोग, फिर कैसे बड़े हुए घर जलाया आपने किसी का, फिर तो हम कोई कितना भी पापी हो सकता है दुष्ट आत्मा, लेकिन जगाई मधाई को देखकर उसको भी आशा आ जाएगी कि चलो जगाई मधाई से तो हम लोग इतने ज़्यादा पापी नहीं हैं, तो हमारा चांस आ सकता है। इससे महाप्रभु ने क्या दिया? आशा। आशा बहुत बड़ी चीज़ है ना। इसलिए आशा भी आ गया अगर भगवान को प्राप्त करने का, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि भगवान को प्राप्त करने की आशा भी आना भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। इसलिए एक संत कवि ने लिखा है कि तुमी यदि नाही दिवे अग्निर दया, तबे केनो दिलो आशा हृदय भरी है भराए। कि हे भगवान, अगर आपको दया नहीं देना था, कृपा दर्शन नहीं देना था, तो दर्शन की आशा क्यों आपने दिया? कि दर्शन की आशा क्यों भर दिया मेरे हृदय को दर्शन की आशा से? तो आपके आशा आपने दिया तो ये भी बहुत बड़ी कृपा है। आशा दिया तो फिर भगवान जरूर मिलेंगे, है ना। जैसे सूर्य आने से पहले क्या आता है? सूर्य की किरण पहुंचती है ना। उसी तरह से भगवान आने से पहले भगवान की आशा की किरण पहुंचती है ना। क्या? आशा की किरण। तो ये आशा ही है जो सबसे प्रमुख है। तो जब किरण, सूर्य की किरण पहुंच जाती है तो क्या सोचते हैं? घर में हम बैठे रहते हैं, लेकिन घर के अंदर भी सूर्य की किरण पहुंच सकती है। मतलब अंधेरे में भी सूर्य की किरण पहुंचती। सूर्य भले घर में नहीं घुस सकता, लेकिन सूर्य की किरण घर में घुस जाती है कि नहीं। तो हो सकता है हमारे हृदय अंधेर कोठरी हो। अंधेर कोठरी मतलब जहाँ केवल अंधेरा ही अंधेरा है, कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन किरण वहाँ भी पहुँच सकती है। हाँ? सूर्य क्यों नहीं पहुँच सकता वहाँ?
ये सूर्य का बड़प्पन है, उसकी कृपा है कि आपके घर में नहीं घुसता है। घर में घुस जाए तो घर जल जाएगा, है कि नहीं? इसलिए सूर्य की दया है ना कि हमारे अंधेर कोठरी में नहीं घुसता है, वेट करता है ना, कि हम उस लायक हो सके कि हम सूर्य को, तेज को संभाल सके, सूर्य के तेज को संभाल सके, है कि नहीं? उससे पहले किरण को हम संभाल लेते हैं, लेकिन किरण पहुंच गई तो सूर्य भी आने वाला है, ये सूचना दे देता है सूर्य पहले से अपनी किरण भेजकर, बस मैं आने ही वाला हूँ, है ना? सो लाइक दैट। उसी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु ने आशा की किरण भेज दी है कृपा देने से पहले कि भाई तुम लोग चिंतित मत करो, तुम बहुत पतित होगे, हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आई एम देयर फॉर यू। नित्यानंद प्रभु इज देयर फॉर यू। आपके लिए नित्यानंद प्रभु है। आप होपलेस होने की किसी को ज़रूरत नहीं है, सबके लिए कृपा है, केवल एक आदमी को छोड़कर। कौन? जो निंदा करता है, जो दोष देखता है वैष्णव में। बस एक चीज़ से आपको बचना है, अगर गौरांग की कृपा चाहिए तो। क्या? कि वैष्णव की निंदा मत कीजिए, मुंह बंद कर लीजिए सब। क्या? धागे से बांध लीजिए। मौनम बाचो बेगम, फिर हमारा उद्धार कर देंगे महाप्रभु। तो सारे वैष्णव देवता लोग, सारे देवता लोग सोच रहे हैं जा रहे रास्ते में, अब हमें भी यह आशा हो गई है कि हम भी अवश्य पार हो जाएंगे। इस प्रकार परस्पर बड़े आनंद पूर्वक वार्तालाप करते हुए देवतागण चले जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? उधर क्या देख रहे हैं? तो बोलिए कि नहीं आया था, उधर क्या देख रहे हैं? चीटिंग। स्पष्ट सत्यवादी बोल देना चाहिए, है कि नहीं? थोड़े ना गोली मारने वाला हूँ मैं। ज़्यादा ज़्यादा क्या बोलूँगा, बताऊँगा, नहीं पता है तो मैं क्या करूँगा, है ना? तो कहाँ जा रहे हैं? स्वर्ग में, अपने क्वार्टर में जा रहे हैं ड्यूटी समाप्त करके। तो जाते जाते रास्ते में देवता लोग क्या कर रहे हैं? आपस में चर्चा कर रहे, बातें कर रहे हैं। प्रभु स्थाने नित्य आई से यम धर्मराज। प्रभु के स्थान में रोज आते थे। कौन? यमराज जी। डेली यमराज आके ड्यूटी एक बार। क्यों डेली आते थे यमराज जी? दर्शन के लिए। आके फिर जाते थे दर्शन करके, है ना? कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पे लोग काम में जाने से पहले भगवान का दर्शन करके ही अपने ऑफिस में जाते हैं, या जॉब पे, या बिजनेस में। कौन शहर है सर, बताइए? हैं? जयपुर। हाँ, जयपुर शहर में गोविंद जी की, वहाँ पे राधा गोविंद जी, आपने देखा है? दर्शन किए गोविंद जी का? जाइएगा कहीं जयपुर में, है ना? राधा गोविंद जी के बारे में कहा, रूप गोस्वामी ने कहा है कि अगर आपको संसार में सुख लेने की थोड़ी भी इच्छा है तो आप केसी घाट मत जाना वृंदावन में। क्यों? क्योंकि वहाँ जाने के बाद फिर सांसारिक सुख लेने की सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। तो क्यों? बोलते वहाँ भी एक लड़का रहता है, गोविंद नाम है उसका। वो ऐसा इतना सुंदर है कि आपने एक बार देख लिया तो फिर और कुछ देखने की इच्छा नहीं बचेगी।
दैट इज गोविंद। वही गोविंद देव कहाँ हैं? जयपुर में शिफ्ट हो गए हैं। वृंदावन से पहले वृंदावन में थे, लेकिन जब औरंगजेब ने अटैक किया तो फिर उनको जयपुर शिफ्ट कर दिया गया। तो इसलिए जयपुर में, जयपुर के राजा हैं गोविंद जी। तो वो राजा तो मर गए, लेकिन अभी ओरिजिनल राजा जयपुर के गोविंद जी हैं। तो इसलिए अपने राजा के दर्शन करते हैं सब लोग, है ना, फिर जाते हैं। सुबह सुबह मंगल आरती में 5000 लोग होते हैं वहाँ। सुबह 5 बजे 5000 लोग रहेंगे दर्शन करने के लिए, आज भी, कलयुग के समय भी सची। तो उसी तरह से यमराज जी ड्यूटी पे जाने से पहले गौरांग के दर्शन के लिए आते थे, दर्शन करके फिर जाते थे। तो ही बताए, प्रभु स्थाने नित्य ऐसे यम धर्मराज, यमराज डेली आते थे। आपने देखिला प्रभु चैतन्य काज, स्वयं चैतन्य महाप्रभु की लीला आकर देखे। क्या देखे? कि कैसे उद्धार कर दिया किसका? जगाई और बधाई का। चित्रगुप्त स्थाने जिज्ञासए प्रभु जम, किवा ये दुयेर पाप किवा उपसम। तो जब वापस चले गए दर्शन करके, यमराज कहाँ गए? यमलोक। तो वहाँ पर उनके सेक्रेटरी हैं, उनका नाम क्या है? चित्रगुप्त। यमराज के सेक्रेटरी का क्या नाम है? चित्रगुप्त। तो चित्रगुप्त मतलब जिसको हम गुप्त समझते हैं, उसका चित्र उनके पास होता है, इसलिए क्या उनको बोलते हैं? चित्रगुप्त। हम सोचते हैं ना कि गुप्त है, ये कोई नहीं जानता है, गुप्त, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट है। तो इसलिए उनका नाम ही रख दिया चित्रगुप्त। मतलब जो व्यक्ति सोचेगा कि मेरा ये चित्रगुप्त है, तो उसी को चित्रगुप्त के पास वो फोटो रहता है। कहते कि चित्र जिसका गुप्त है, उनका नाम ही है सेक्रेटरी चित्रगुप्त, है ना। तो वो जो हैं, वो उनसे यमराज जी जाके सारा पूछते हैं कि क्या क्या अकाउंट का क्या स्थिति है, आज कितना बैलेंस है किसके अकाउंट में, है ना। तो यमराज ने जाके चित्रगुप्त से पूछा, क्या पूछा? कि ये जो 2 जगाई मधाई थे, इनका अकाउंट का क्या स्टेटस है अभी, कितना पाप था, कितना खत्म हुआ इनका, है ना। जनरली उनको सेक्रेटरी ये सब संभालता है कि किसका क्या पाप है। यमराज हर जगह इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सेक्रेटरी काम कर देता है सारा। लेकिन जो जगाई मधाई के रूप विशेष रूप से देख कर आए हैं उद्धार, कि महाप्रभु ने उद्धार किया जगाई मधाई का, तो विशेष रुचि है जानने की कि क्या हुआ सिचुएशन। तब चित्रगुप्त ने उत्तर दिया, क्या कह रहे हैं? चित्रगुप्त कहा कि हे धर्मराज सुनिए, इस विषय में निष्फल परिश्रम करने से क्या लाभ, इसमें इसका इन दोनों का अकाउंट बनाने का कोई फायदा नहीं हुआ, बेकार हो गया सारा मेहनत। तो क्या हुआ? इनके पापों को यदि 1 लाख कायस्थ, कायस्थ मतलब क्लर्क को कायस्थ बोलते हैं, मुनीम इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लर्क। तो कहते हैं, चित्रगुप्त उत्तर देते हैं कि ये जो 2 पापी थे, इनके पापों को अगर 1 लाख क्लर्क मिलकर 1 महीने तक पढ़ें, 1 लाख क्लर्क मिलके 1 महीने तक उनको कुछ काम नहीं, ड्यूटी एक ही कि इनके पाप पढ़ना है, तो भी पढ़कर उन्हें समाप्त नहीं कर पाएंगे। कौन बोला? चित्रगुप्त बोले, है ना। और कहते हैं कि आप यदि लाखों कानों से सुनेंगे तो ऐसे सुनने वाले एक आप ही होंगे, क्योंकि और किसी 1 लाख कान नहीं हो सकता। तो 1 लाख कान किसका होगा? बोले आप ही का होगा, अगर आप सुन सकें तो। इन दोनों के पापों को दूत निरंतर कहते रहते हैं, जिन्हें लिखते लिखते मुनि उत्पात समझते हैं।
जितने क्लर्क हैं सब थक जाते, बोले क्या मतलब परेशान हो गए, ओवर टाइम काम कर रहे हैं फिर भी खत्म नहीं हो रहा है इनका पाप। लिखते समय ओवर टाइम काम कर रहे हैं। कौन हैं? माता जी बताएंगे, ये भी क्वेश्चन माता जी के लिए थ्रो करता हूँ। हाँ अभी देखिए, इसलिए जैसे ऐसे व्यक्ति बैठा हुआ है ना, तो वैसे उसको सामान ऐसे फेंक दीजिए, है ना, कहते हैं थ्रोइंग द क्वेश्चन, है ना, लाइक दैट। ये एक स्ट्रेटजी होता है किसी व्यक्ति को क्या करने का, अलर्ट करने का, है ना? अच्छा अच्छा, हाँ अब आगे सुनना पड़ेगा लाइक दैट। तो कहते हैं कि आप इन दोनों के पापों को दूत निरंतर कहते रहते हैं, जिन्हें लिखते लिखते मुनि उत्पात समझते हैं। इन दोनों के पापों को दूत निरंतर ही कहते रहते हैं, और इसके लिए दूतों को कितनी मार खानी पड़ती, बहुत पीटते हैं हम लोग, बोलते हैं क्या मतलब थक गए हम लोग, मार मार के उनसे लिखवाना पड़ता है ओवर टाइम। जैसे आजकल मार मार के डॉक्टर से काम करवाना पड़ता है, डॉक्टर थक जाते हैं, है ना, सब करना नहीं चाहते कोरोना में काम। दूत कहते हैं अरे पाप तो ये दोनों करते हैं और लिखाने का काम हमारा, जो पाप करे उसी को लिखना चाहिए, है? लेकिन हमको पाप ये लोग कर रहे हैं और टेंशन हमारे ऊपर, स्ट्रेस है कि नहीं। जो क्राइम तो क्रिमिनल करते हैं, टेंशन जज के ऊपर रहता है, इतने सारे केस मेरे को हल करना है कि नहीं। टेंशन किसके ऊपर, जज के ऊपर। क्रिमिनल को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है 20-25 साल आराम से रहो पाप करने के बाद भी। तो एक चित्रगुप्त बता रहे हैं, यमराज को रिपोर्ट दे रहे हैं कि क्या कहें हम, हमारे सारे मुनीम जो हैं वो परेशान हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, ना इसको वर्कलोड इतना ज़्यादा हो गया उनके ऊपर, इन दोनों के कारण। किसके कारण, किन दोनों के कारण, जगाई मधाई के कारण, है ना, जगाई मधाई के कारण इतना वर्कलोड हो गया है कि ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है, फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा है। न लिखने से दंड मिलता है, इसलिए मुनिमों को भी लिखना पड़ता है, और लिखे हुए बही खाता का ढेर लगकर पर्वत के समान हो गया है। डायरी भर भर के रजिस्टर, इतना कैसा रजिस्टर, कितना रजिस्टर बन गया, पर्वत के समान। इतना एक गल्ला होता है ना, ऐसे जमा करते जाइए तो गल्ला बन जाता है, तो पर्वत के समान इतना रजिस्टर बन गया है। और ये पर्वत ही उनके पापों का साक्षी है। देखिए आपका नाम आ गया, सबका नाम आ सकता है, देखिएगा धीरे धीरे, हैं साक्षी है, देखिए। कहते ये पर्वत ही आपके पापों का साक्षी है। हम भी उन दोनों के लिए रोए हैं, बोले हम भी रो रहे हैं उन दोनों के लिए कि वे दोनों नरक में आकर इतनी यातनाएं कैसे सहेंगे, है ना। हम रो रहे हैं उन दोनों के लिए कि पाप लिखने में इतना टाइम लग रहा है, तो उसको दंड देने में कितना टाइम लगेगा, कितना कष्ट होगा उन दोनों को जब दंड दिया जाएगा। तो कौन रो रहे हैं, चित्रगुप्त रो रहे हैं ना। परंतु महाप्रभु ने क्षण मात्र में उन सबके पापों को दूर कर दिया। सारा अकाउंट डिलीट, डाटा जितना डाटा था सब डिलीट, रजिस्टर गायब, पहाड़ी खत्म। अरे क्या हो गया, बोले महाप्रभु ने गले लगा के खत्म कर दिया एक क्षण में सब। ये देखिए कृपा। अब आज्ञा कीजिए, इस पर्वत के समान ढेर को कहीं समुद्र में डुबा दें। डाटा तो डिलीट हो गया, अब क्या करें, ये तो रद्दी हो गया ना, अब क्या करें, बोलते समुद्र में फेंक दें। कभू नाही देखे यमा, कभू नहीं देखे यम एमत महिमा। इतना महिमा, इतना दया, इतने पापी का कोई उद्धार आज तक कभी नहीं देखा था यमराज ने।
कि इतने पापी का भी कोई उद्धार कर दिया। पातकी उद्धार जत यही तार सीमा। यमराज मूर्छित हो गए, यमराज मूर्छित हो गए, बेहोश। इस देखे कि इतना पाप कैसे कोई नष्ट कर सकता है किसी का, हैं? थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देते हम लोग, हिज ग्रेस है, हम लोग ग्रेस मार्क्स देके, जैसे 25 नंबर आता है तो 5 नंबर देके पास कर देता है कि नहीं, ग्रेस मार्क्स उसको बोलते हैं। लेकिन किसी को अगर 1 नंबर आ जाए या 0 आ जाए तो उसको कैसे पास करेंगे? उसको जो टीचर पास कर दे तो कितना आश्चर्य की बात है, बेहोश नहीं हो जाएंगे? हम लोग केस कर देंगे, बेईमानी हो गया है कि नहीं, कंप्लेन हो जाएगा आजकल तो, क्योंकि लोग ईर्ष्या आएगी, पास कैसे हो गया ये, रिजर्वेशन के खिलाफ। तो यमराज जो है वो क्या, यमराज ने ऐसी महिमा कभी नहीं देखी थी। जितने भी पापियों का उद्धार हुआ था उन सारे पापियों में सबसे हाई क्वालिटी का उद्धार अभी हुआ है। यमराज का वैष्णव स्वभाव है, वे मूर्तिमान धर्म हैं और भागवत धर्म के मर्म को जानने वाले हैं। जब उन्होंने चित्रगुप्त के वचन सुने तो उसी क्षण कृष्ण भक्ति के आवेश में देह की सुध भूल गए और मूर्छित होकर रथ के ऊपर बेहोश होकर गिर गए। यमराज बेहोश होकर गिर गए। क्यों बेहोश होकर गिरे बताइए? कृष्ण के स्मरण करने से। कृष्ण का स्मरण तो पहले भी कर सकते थे। ये सुन के कि इतने पापियों का, हाँ, ये सुन के क्या, कितने पापियों का उद्धार हो गया। कितने पापी, पर्वत के समान रजिस्टर जिसका इतना था। समस्त शरीर में कहीं भी धातु न रही। तब चित्रगुप्त आदि सभी जनों ने शीघ्र उनको संभाला, उनको पकड़कर सब रोने लगे। लगा कि चित्रगुप्त को लगा कि यमराज जी ही चले गए। सारे चित्रगुप्त सब रो रहे हैं, पकड़ पकड़ के। यमदूत भी आ गए, हमारे बॉस जो हैं वो बेहोश हो गए। अपने अपने रथ पर बैठे हुए सब देवता प्रभु की लीला का कीर्तन करते हुए चले जा रहे थे, परंतु यमराज का रथ गणों के शोकाकुल होने से वहीं रह गया। बाकी सब देवता जा रहे थे लेकिन यमराज नहीं। तो दोनों ब्रह्म असुरों का उद्धार देखकर प्रभु के उन्हीं गुण कर्मों को गाते हुए सब देवता जा रहे थे। कौन कौन देवता जा रहे थे? शिव ब्रह्मा आदि देवता जा रहे थे। केह न जानाए आनंद कीर्तना, केह न जानाए आनंद कीर्तना, कारुण्य देखिया केह करे क्रंदना, कारुण्य देखिया केह करे क्रंदना। कीर्तन के आनंद में कोई कोई तो अपने को भी भूल गया। कौन कीर्तन कर रहे हैं? शिव जी ब्रह्मा जी। हाँ, वेरी गुड, शिव जी ब्रह्मा जी। शिव जी नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, डमरू बजा रहे होंगे अपना। उनका तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यही है ना क्या? भगवान शिव यहाँ आ जाए तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे? हारमोनियम तो नहीं बजाएंगे वो, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे? हैं अपना, उनका फेमस इंस्ट्रूमेंट डमरू। और कौन कौन इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले देवता हैं बताइए? गिटार कौन बजाते हैं? वीणा, सरस्वती वीणा बजाती हैं। और मृदंग सर्वमंगल गौर प्रभु। वैसे देवता लोग तो नाचते गाते हुए जा रहे हैं। कौन कौन देवता हैं देखिए, ध्यान से सुनिए।
और सारे देवता कीर्तन के आनंद में कोई कोई तो अपने को ही भूल गया एवं कोई कोई प्रभु की अद्भुत करुणा को देखकर रोने लगा। कौन रोने लगा? देवता लोग रो रहे हैं इतनी करुणा देखकर। रहिया छे जमेरा थे देखे देवगणे, रहिया छे अमरथ देखे देवगणे, रहिला सकल रथ यमरथ स्थाने, रहिया सकल रथ यमरथ स्थाने, शेष आज भवनार दादी ऋषि गणे, शेष भवनार दादी ऋषि गणे, देखे पड़िया छे देव अचेतने, देखे पड़िया छे देव अचेतने, विस्मिता हईला सबे न जानी कारण, विस्मिता हईला सबे न जानी कारण, चित्रगुप्त कहिले न सब विवरण, चित्रगुप्त कहिले न सब विवरण, कृष्ण वेश है न जानी अज पंचानन, कृष्ण वेश है न जानी अज पंचानन, कर्ण मूले सबे मेली करे कीर्तन, कर्ण मूले सबे मेली करे कीर्तन। जब देवताओं ने देखा कि यमराज का रथ रुका हुआ है, देवता लोग सारे कीर्तन करते हुए जा रहे हैं और यमराज जी बेहोश हैं अपने रथ पे। देवता लोग देखे हैं कि यमराज का रथ रुका हुआ है तो सारे लोग अपने अपने रथों को यमराज के रथ के पास ले आए, है ना। और वहाँ आकर शेष जी, ब्रह्मा, शिव और नारद आदि जितने ऋषियों ने देखा कि यमराज रथ पर बेहोश पड़े हुए हैं, अचेत। इसका कारण नहीं समझ में आया तो सब पूछे चित्रगुप्त से, भाई क्या हो गया इनको। तो चित्रगुप्त ने सारा डिटेल में बताया कि ऐसा ऐसा हाल है। हमने इनको समझाया कि ये पहाड़ ख़त्म हो गया, कैसे कहाँ डालें इसको समुद्र में, पाप सब नष्ट हो गया। ये सब सुन के बेहोश हो गई कृष्ण के आवेश में। ये सुनकर तो सारे ब्रह्मा जी, शिव जी सब नाचने लगे। फिर से दो जोर जोर से कीर्तन करके नाचने लगे, जोर जोर से कीर्तन सुन के। क्या कैसे नाच रहे हैं आप देखिए। उठिला परमानंद देव संकीर्तन, उठिला परमानंद देव संकीर्तन, उठिला परमानंद देव संकीर्तन, उठिला परमानंद देव संकीर्तन, कृष्ण रायावे से नाचे सूर्येरा नंदन, कृष्ण आवेशे नाचे सूर्येरा नंदन, यम नृत्य देखी नाचे सर्वदेवगण, यम नृत्य देखी नाचे सर्वदेवगण, नारदादि संगे नाचे अज पंचानन, नारदादि संगे नाचे अज पंचानन। देव संकीर्तन, देव संकीर्तन, मनुष्य संकीर्तन नहीं, रुद्रपुर वाला नहीं। कौन? ये देवताओं का संकीर्तन है।
जिसमें देवता लोग नाच रहे हैं, देवता लोग ढोलक बजा रहे हैं, देवता लोग करताल बजा रहे हैं। सोचिए, तो परम आनंद, उठिला परम आनंद, देवता संकीर्तन कर रहे हैं और क्या हो रहा है वहाँ पर? परम आनंद हो रहा है, परम आनंद है। और फिर उस कीर्तन में कुछ ध्वनि जब सुना किसने? यमराज ने, जो बेहोश थे तो भी उठ गए और उठ के क्या किया? नाचने लगे, वो भी नाचने लगे। यमराज नाचते हैं कैसा लगता होगा, सोचिए। भैंसा भी तो उनका होगा ना, उनका रथ क्या है? भैंसा ही है, और क्या है? यमराज का रथ भैंसा। यमराज सूर्य नंद, मतलब यमराज सूर्य के पुत्र है ना यमराज, सूर्य के पुत्र और पुत्री, पुत्री यमुना, पुत्र यमराज है ना। तो यमराज जब नाचने लगे तो सारे देवता बड़े आश्चर्यचकित, पहली बार देख रहे हैं यमराज नाचते हुए। जनरली यमराज सीरियस आदमी है ना, बहुत सीरियस, बहुत देखते ही लोगों का आते थे, कई लोग मरते समय है ना, उनका टॉयलेट और पेशाब पैखाना निकल जाता है। क्यों निकलता है जानते? यमराज, यमदूत को देखिए, तो यमराज तो यमदूत से भयंकर होंगे, लेकिन हैं डिवोटी, ये भी बात जानिए। क्या? भक्त हैं। जैसे ही भक्तों को देखते हैं तो यमराज का, उनका रूप बदल जाता है, प्रणाम करने का, मन में प्रणाम करते हैं, है ना, बाहर से नहीं करेंगे, मन में तुरंत प्रणाम करते हैं। तो कह रहे हैं कि यमराज जो हैं आज नाच रहे हैं। कितना भयंकर रूप वाला आदमी अगर नाचे हैं तो कैसा लगेगा बताइए। जैसे मान लीजिए अबू बकर अल बगदादी आके नाचने लगे इस्कॉन के कीर्तन, तो हाहाकार मच जाएगी, नहीं मच जाएगा? कभी नहीं नाचेगा वो, तो चला गया, वो मर गया, वो तो अब नहीं नाच सकता। बट आई एम जस्ट सेइंग, तो यमराज नाचने लगे, सारे देवता लोग जो हैं वो हैं नाच रहे हैं। और आज ब्रह्मा जी शिव जी के साथ हैं। सोचिए, देखिए कैसे, इमेजिन कीजिए कैसा सीन होगा कि 4 मुंह ब्रह्मा जी का और 5 मुंह शिव जी का, और दोनों ऐसे हाथ में हाथ लगा के क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। और सांप भी होगा शिव जी का, वो भी अपना ऐसे ऐसे कर रहा होगा, है कि नहीं? तो नारद आदि संगे नाचे अज, अज मतलब ब्रह्मा, जिनका जन्म नहीं होता उनको कहते हैं अज। अज, ज मतलब जन्म, अ मतलब नहीं। तो ब्रह्मा जी का जन्म नहीं हुआ ना, वो तो प्रकट हो गए, कमल के पुष्प पर प्रकट हुए, है ना, तो इसलिए उनको आज बोला। आज नारद, शिव और ब्रह्मा जी नाच रहे हैं, और किसके साथ? नारद जी के साथ। नारद जी भी अपना बीणा, देवगण नृत्य सुने सावधान हैया, सारे देवता लोग साइड में खड़े हो गए। जब शिव जी नाच रहे हैं ब्रह्मा जी, तो बाकी देवता क्या करेंगे? मान ली खूब कीर्तन चल रहे, तभी आके महाराज अगर नाचने लगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? महाराज का नाचना देखने लगेंगे, थोड़ी उनके साथ नाचेंगे। सीनियर डिवोटी के साथ नए लोग नहीं नाचते हैं जनरली, है कि नहीं? तो शायद अरे आश्चर्य हो गया, ये हैं महाराज नाच रहे हैं, चलो कई लोग अपना कैमरा लेके आ जाएंगे। कई सालों में ऐसा एक बार होता है कि महाराज लोग नाचते हैं, है कि नहीं? तो देखिए, शिव जी और नारद जी, और कौन नाच रहे हैं? ब्रह्मा जी। नारद जी तो नाचते ही रहते हैं, लेकिन शिव जी और ब्रह्मा जी तो स्पेशल VIP हैं, वो नाच रहे हैं। तो आज बड़ा, बाकी देवता भी आप एकदम साइड में एकदम देख रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं कीर्तन। अति गुह्य वेद वाक्य करिबे नहीं, नाचई धर्म राज छाड़िया सकल लाज, नाचई धर्म राज छाड़िया सकल लाज, कृष्ण वेशे न जाने अपना, कृष्ण वेशे न जाने अपना,
समरिया श्री चैतन्य बोले अति धन्य धन्य समरिया श्री चैतन्य बोले अति धन्य धन्य अति धन्य धन्य अति धन्य 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 समरिया श्री चैतन्य बोले अति धन्य धन्य श्री चैतन्य बोले अति धन्य धन्य पतित पावन धन्यवान पतित पावन धन्यवान ओंकार गरजन महापुलकित प्रेम जन महापुलकित प्रेम जमेर भवेर अंत नाई मेरा भावेर अंत नाई दिवल हैया जम करे बहु क्रंदन विवल होइया यम करे बहु क्रंदन समरिया गौरांग गोसाई समरिया गौरांग गोसाई। देखिए कितना अद्भुत बात है। यमराज के कीर्तन सुनकर यमराज उठ बैठे और नाचने लगे। यमराज के नृत्य को देखकर सभी देवता नाचने लगे एवं नारद के साथ ब्रह्मा और शिव भी नाचने लगे। देवताओं के नृत्य को सावधान होकर सुनो, यह अत्यंत गुह्य है, इसको वेद व्यक्त करने वाले हैं। सभी लज्जा संकोच छोड़कर धर्मराज नाच रहे हैं। धर्मराज मतलब यमराज। वे कृष्ण के आवेश में अपने को भूल गए हैं। श्री चैतन्य देव का स्मरण करते हुए वे कहते हैं, हे गौरांग महाप्रभु, आप अति धन्य हैं, आप अति धन्य हैं, आपके पतित पावन वेश को धन्य है। यमराज महान प्रेम आवेश में कभी हुंकार करते हैं, जमेरा जाते का गाना देखिया जा मेरा प्रेम मेरा याते का गाना देखिया या मेरा प्रेम आनंदे पड़िया गड़ी जाए आनंद बढ़िया गड़िया चित्रगुप्त महाभाग कृष्ण बड़ अनुराग चित्रगुप्त महाभाग कृष्ण बड़ अनुराग माल साठ पूरी पूरी धाए साग पूरी पूरी गाए नाचे प्रभु शंकर हैया दिगंबर नाचे प्रभु शंकर होइया दिगंबर कृष्ण वेश बसन न जाने कृष्ण वेश वसन न जाने वैष्णवेद्रय अग्रगण्य जगत करए धन्य वैष्णवेद्रय अग्रगण्य जगत करय धन्य कहिया तारक राम नामे कहिया तारक राम नामे आनंदे महेश नाचे जटाओ नाही को बांधे आनंदे महेश नाचे जटाओ नाहिक बाजे देखी निज प्रभुर महिमा देखी निज प्रभुर महिमा कार्तिक गणेश नाचे महेशेर पाछे पाछे कार्तिक गणेश नाचे महेशेर पाछे पाछे समरिया करुणेर सीमा समरिया करुणेर सीमा
नाचये चतुरानन भक्ति जार प्राण धन नाचये चतुरानन भक्ति जार प्राण धन लइया सकल परिवार लइया सकल परिवार कश्यप कर्दम दक्ष मनु भृगु महामुख्य कश्यप कर्दम दक्ष मनु भृगु महामुख्य पाछे नाही सकल ब्रह्मार पाछे नाचे सकल ब्रह्मांड सबे महाभागवत कृष्ण रसे महारथ सबे महाभागवत कृष्ण रसे महामत सबे करे भक्ति अध्यापना सबे करे भक्ति भेड़िया ब्रह्मार पासे कांदे छाड़ी दीर्घ श्वासे भेड़िया ब्रह्मर पाशे कांदे छाड़ी दीर्घ श्वासे समरिया प्रभुरा करुणा समरिया प्रभुर करुणा देवर्षि नारद नाचे रहिया ब्रह्मार पाछे देवर्षि नारद नाचे रहिया ब्रह्मर पाछे नयने बहे प्रेम जल नयने बहय प्रेम जल पाइया जसेर सीमा कोथावार हिल वीणा आया शिरसीमा कोथावार हिलवीणा ना जान ए आनंद विह्वल जनय आनंद विवाला चैतन्येर प्रिय भीत्य सुखदेव करे नृत्य चैतन्येरा प्रिय भृत्य सुखदेव करे नृत्य भक्तिर महिमा सुख जाने भक्ति महिमा सुख जाने लोटाइया पड़े धूली जगाई माधाई बोली लोटाइया पड़े झूली जगाई मागाई बली करे बहु दंड प्रणामे करे बहु दंड प्रणामे नाचे इंद्र सुरेश्वर महावीर वज्रधर इंद्र सुरेश्वर महावीर वज्रधर अपना रे करे अनुताप अपनारे करे अनुताप सहस्र नयने धार अविरत बहे जार सहस्रनयने धाराय विरत गए यार सफल हईल ब्रह्म साप सफल हईल ब्रह्म शाप प्रभुरा महिमा देखी इंद्र देव बड़ सुखी प्रभुर महिमा देखी इंद्र देव बड़ा सुखी गाड़ी गाड़ी जाए परवश गड़ा गड़ी जाय परवश कोथा गेल वज्रसार कोथाय किरीटिहार गेला वज्रसार कोथाय कीर्तिहार बिहारे से बलि कृष्ण रस बिहारे से बोली कृष्ण रस चंद्र सूर्य पवन कुबेर बहनी वरुण चंद्र सूर्य पवन कुबेर वही वरुण नाचे
अशेष भजत लोकपाल अशेष भजत लोकपाल तबे कृष्ण भृत्या कृष्ण रसे करे नृत्य सबे कृष्ण भृत्या से करे नृत्य देखिया कृष्ण ठाकुराल देखिया कृष्ण ठाकुराल। यमराज के नृत्य को देखकर सभी देवता नाचने लगे। प्रभु नारद आदि के साथ ब्रह्मा और शिव भी नाचने लगे। देवताओं के नृत्य को सावधान होकर सुनो। यह अत्यंत गूढ़ है। इसको वेद व्यक्त करने वाले सभी लज्जा संकोच छोड़कर धर्मराज नाच रहे हैं। श्री चैतन्य देव का स्मरण करते हुए कहते हैं कि आप अति धन्य हैं, आपके पतित पावन वेश को धन्य है। यमराज महान प्रेम आवेश में कभी हुंकार करते हैं और कभी गरजते हैं। उनका शरीर पुलकित हो रहा है, उनके भावों का अंत नहीं है। श्री गौरांग का स्मरण करके यमराज विह्वल हो रहे हैं और बहुत रो रहे हैं। किसका स्मरण करके? गौरांग महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु का स्मरण करके यमराज रो रहे हैं। हम लोग यमराज का स्मरण करके रोते हैं। मतलब संसार के जीव। यमराज के जितने गण हैं यमदूत, वे सभी उनके यमराज के ऐसे प्रेम को देखकर आनंद में भूमि पर लोटपोट हो रहे हैं। यमदूत भी लौट रहे हैं जमीन पर प्रेम में, संकीर्तन कर रहे हैं यमदूत। महाभाग्यवान चित्रगुप्त का कृष्ण में बड़ा अनुराग है। चित्रगुप्त जो है बहुत कृष्ण से प्रेम करते हैं। चित्रगुप्त वे भी ताल ठोक ठोक कर उछलते फिर रहे हैं। प्रभु शंकर तो दिगंबर होकर नाच रहे हैं, है ना। दिगंबर मतलब जानते हैं क्या? जिसका कपड़ा दिशाए हैं, मतलब कपड़ा नहीं पहने, कपड़ा खोल दिए। खुल गया मतलब खोल क्या दिए। ये नहीं, व्यक्ति नाचता है तो कपड़ा खुल जाता है। तो शिव जी नाचने में इतना व्यस्त है कि उनको ध्यान ही नहीं कि उनके कपड़े खुल चुके हैं बिल्कुल, हैं। और हम लोग को नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन हमको इतना व्यस्त नहीं होना चाहिए। शिव जी अलग लेवल पे है ना। और कृष्ण के आवेश में शरीर पर वस्त्र नहीं है कि नहीं? इसकी शुद्ध भी नहीं है। किसको? शिव जी को। वो ये भी मतलब याद ही नहीं कि शरीर पर वस्त्र है कि नहीं है, है ना। और वे वैष्णव में अग्रगण्य हैं, है ना। कौन? भगवान शिव। और तारक राम नाम का कहकर जगत को धन्य कर रहे हैं। अपने प्रभु की महिमा देखकर शिव जी आनंद में नाच रहे हैं। कौन है शिव जी के प्रभु? और गौरांग प्रभु, है ना। तो भगवान चैतन्य के महिमा को देखकर बड़े आनंद में नाच रहे हैं, है ना। तो एक बार प्रभुपाद जी जब, है ना, कौन से देश में कहाँ हो रहा था कीर्तन? लॉस एंजलिस। आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग कहाँ हो रहा था। ये जब संकीर्तन हो रहा तो प्रभुपाद आकाश में देखकर मुस्कुराने लगे अचानक। तो भक्त लोग पूछे क्या हुआ प्रभुपाद जी? बोले देखो ऊपर देखो ना, नारद जी नाच रहे हैं, है ना। हमें पता नहीं, इधर भी हो सकता है कोई आगे नाच रहा हो। रुद्रपुर है तो शिव जी तो मुझे लगता है कि सुन ही रहे होंगे, है ना। तो प्रभुपाद बोले भक्त लोग कहाँ नाच रहे हो? वो देखो सामने देखो, वो सब नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। अरे सामने देखो। उसी तरह प्रभुपाद जी एक बार लेक्चर दे रहे थे, है ना। भक्तों ने लेक्चर की व्यवस्था किया था, तो पूरा ऐसे प्लान था कि कम से कम 400-500 लोग आएंगे, ऐसी प्लानिंग थी, एक्सपेक्टेशन था। लेकिन प्रभुपाद जब लेक्चर देने लगे तो कोई नहीं आया। कोई बहुत 2-3 लोग बैठे थे। तो जो ऑर्गेनाइजर डिवोटी थे बड़े निराश थे कि प्रभुपाद जी क्या बोलेंगे कि तुम लोग नालायक आदमी हो, 2-3 लोग को केवल बुलाया। तो सब लोग क्षमा मांगने लगे, प्रभुपाद हम क्षमा चाहते हैं
कि आपके लेक्चर में कोई नहीं था, ज़्यादा लोग नहीं थे। वो बोले क्या बात कर रहे हो, तुमने देखा नहीं कौन कौन थे? बोले कौन कौन थे? बोले ब्रह्मा जी बैठे हुए थे आकर, ब्रह्मा जी बैठे थे, सुखदेव जी बैठे थे, नारद जी बैठे थे, लेक्चर सुन रहे थे। बोले आगे से जब भी लेक्चर हो तो यहाँ पे एक आसन रख दिया करो, 2-3 आसन एक्स्ट्रा रहना चाहिए ऐसे ही, ताकि वो बैठे, नहीं तो नीचे बैठ जाते हैं आके, है ना। तो उसके बाद से वहाँ पे भक्तों ने आसन रख दिया आगे से, है ना। प्रभुपाद जी ऐसे संत थे, महान संत। हम लोग के लेक्चर में नहीं आते, हम लोग के लेक्चर में कोई आ जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। हम लोग लेक्चर में नहीं आएंगे ब्रह्मा जी, नारद जी। ऑफ कोर्स चैतन्य भागवत पे आ भी सकते हैं, चैतन्य भागवत से अनुराग है, विशेष अनुराग। तो यहाँ बता रहे हैं कि कौन कौन नाच रहे हैं। यमराज स्मरण करके नाच रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को, और यमदूत भी नाच रहे हैं, भगवान शिव भी नाच रहे हैं, और शिव जी ऐसे नाच रहे हैं, अपने प्रभु की महिमा देखकर शिव जी आनंद में नाच रहे हैं, और अपने जटाओं को भी नहीं बांध पा रहे हैं, इतना मतलब मग्न है नाचने में कि जटा खुल गया है, तो सब जटा को बांध लेते, नहीं छोड़ो, नहीं बांधेंगे, अभी टाइम नहीं है। कार्तिकेय और गणेश भी, उनके दोनों बेटे, किसके? शिव जी के 2 बेटे हैं ना, कार्तिकेय और गणेश, दोनों नाच रहे हैं पीछे से, शिव जी के पीछे पीछे, है ना। प्रभु की असीम कृपा का स्मरण करके नाच रहे हैं। किसकी असीम कृपा का? गौरंग महाप्रभु के। भक्ति ही जिनका प्राण धन है, वे ब्रह्मा जी अपने परिवार सहित पूरा फैमिली के साथ नाच रहे हैं, है ना। फैमिली मतलब वाइफ, चिल्ड्रेन सब लेकर नाच रहे हैं ब्रह्मा जी। और ऑफकोर्स वाइफ अलग नाचती है ना। माताओं का अलग नाचना चाहिए, नहीं प्रभु जी लोग के साथ नाचने का, है ना। और ब्रह्मा जी के पीछे कर्दम, कश्यप, दक्ष, मनु और भृगु आदि महान संत नाच रहे हैं, है ना। सभी महाभागवत हैं, कृष्ण रस में महामत हैं, सब भक्ति की शिक्षा देते हैं। वे ब्रह्मा जी को घेरे हुए हैं। प्रभु की करुणा का स्मरण करके रोते हुए वे दीर्घ श्वास त्याग रहे हैं। ब्रह्मा जी के पीछे देवर्षि नारद भी नाच रहे हैं, उनके नेत्रों से प्रेम की धारा बह रही है। वे प्रभु के यश की सीमा पाकर आनंद में विह्वल हो रहे हैं। बीड़ा कहाँ पड़ी है कुछ ज्ञान नहीं, मतलब बीड़ा हाथ से छूट के कहीं पड़ी हुई है तो कोने में, पता नहीं। नारद जी अपना बीड़ा छोड़ दिया है ना, इतने व्यस्त हैं नाचने में। श्री चैतन्य देव के प्रिय भृत्य श्री सुखदेव जी भी नाच रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी को जानते हैं? कौन है? हाँ, किसको? वेरी गुड, आपको 100 नंबर मिल गया, 100 मार्क्स। श्री सुखदेव भक्ति की महिमा जानते हैं। वे जगाई मधाई का नाम लेकर धूल में लोटपोट हो रहे हैं। सुखदेव जी धूल में लौट रहे हैं। किसका नाम ले रहे हैं? जगाई, फिर लौटे एक बार, फिर मधाई, फिर एक बार लौटे सुखदेव जी हैं। तो हम लोग नहीं समझ में आ रहा है कि क्या ऐसा है इसमें, है? लेकिन उसको समझने के लिए उसने ऐसा हृदय रहेगा तो हम लोग भी लौटेंगे, है ना। कि हम लोग का हृदय अभी थोड़ा छोटा है ना। और बहुत प्रकार से दंडोत प्रणाम कर रहे हैं। किसको प्रणाम कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु को और जगाई मधाई को। कौन? सुखदेव जी। महावीर वज्रधारी देवराज इंद्र भी नाच रहे हैं, इंद्र, और अपने को धिक्कार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने को धिक्कार रहे हैं ना। उनके हजारों आँखों से, इंद्र की कितनी आँखें हैं? 1000 आँखें हैं। उनके पूरे शरीर पे आँख ही आँख है। क्यों? श्राप दिया था गौतम ऋषि के श्राप से। गौतम ऋषि ने श्राप दिया था उनको, है ना। तो कह रहे हैं कि उनके हजारों नेत्रों से अश्रु धाराएं बह रही हैं, और आज गौतम ऋषि का श्राप उनके लिए वरदान साबित हो गया है। क्यों? इतनी आंखों से रो रहे हैं, अश्रु गिर रहे हैं, तो वरदान लग रहा है कि अच्छा किया, श्राप दे दिया, है ना।
इतनी आंखें दे दी रोने के लिए, है ना। और भाव में विवश होकर भूमि पर लोटपोट हो रहे हैं। कहाँ गया उनका वज्र पता नहीं, कि वज्र छूट के उधर, जो माथे में मुकुट था छूट के उधर, है ना, कहाँ गिर गया पता नहीं। गले का हार सब इधर उधर बिखर गया जमीन पे। इसका नाम है कृष्ण रस। कृष्ण रस, इतने मत हो गए हैं, किसी को कुछ भाव नहीं है। चंद्रमा, सूर्य, पवन, कुबेर, अग्नि, वरुण आदि सब लोकपाल नाच रहे हैं। सूर्यदेव भी आ गए अपना रथ लेकर, हैं, सब नाच रहे हैं। पवन देव, कुबेर, सारे HOD हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सब नाच रहे हैं। सभी कृष्ण के भृत्य हैं। कृष्ण के ठकुराई को देखकर वे कृष्ण रस में मत होकर नृत्य कर रहे हैं। सब देवता नाच रहे हैं। सबके मन में उल्लास है। हर्ष से सब छोटे बड़े का भेद भूल गए हैं। परस्पर एक दूसरे को कितनी बार धक्का दे रहे हैं, तब भी उनको सबको बड़ा आनंद आ रहा है। भीड़ हो जाता है धक्का नहीं, जब नाचते हैं तो कई बार धक्का नहीं दे देते हैं, है ना। नाचते तो ऐसे, नाचते में वो ऐसे उछलेगा तो दूसरे को चोट लग जाता है। लेकिन कोई आइए प्रभु जी आइए, हरे कृष्ण। तो देवता लोग नाच रहे हैं अभी कीर्तन में। हम लोग की जो लीला जहाँ चल रही है वहाँ पे, है ना, यमराज जो है उनको पता चल गया कि जगाई मधाई जो 2 बदमाश थे, कल बता रहा था मैं, उनका उद्धार हो गया। तो यमराज जब अपने लोग गए, हम लोग तो देखे कि उनका जितना अकाउंट था पाप का, वो पहाड़ जैसा रजिस्टर गल्ला बन गया था, और वो सारा पाप नष्ट हो गया एक ही क्षण में, क्योंकि महाप्रभु ने उनको गले लगाया। तो ये देखकर यमराज को आश्चर्य हुआ कि इतना पाप तो आज तक किसी का नष्ट किसी ने नहीं किया, इतने दयालु हैं भगवान। तो आनंद में नाचने लगे, और तभी सारे देवता भी आ गए। सारे देवता भी नाच रहे हैं। जिन देवताओं का हम लोग पूजा करते हैं वो हरे कृष्णा करके नाच रहे हैं, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो उसी का वर्णन चल रहा है कि कौन कौन नाच रहे हैं ना कीर्तन में। मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दिया ताकि आप फ्रीक्वेंसी, हाँ। तो परस्पर वे एक दूसरे को वो कितनी बार धक्का दे रहे हैं, नाचते नाचते धक्का दे रहे हैं। कौन? देवता लोग। शिव जी धक्का देते ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी धक्का दे दिए, शिव जी उधर साइड हो गए। लेकिन शिव जी बुरा नहीं मानते, और अरे कितना बढ़िया नाच रहे हैं ब्रह्मा जी, मेरे को निकाल दिया धक्का दे के, ऐसे फील कर रहे हैं। उनको ये नहीं कह रहे तूने धक्का दे दिया मेरे को, त्रिशूल से मार दूंगा, ऐसे नहीं, मतलब ईगो नहीं है, कहने का अर्थ अहंकार नहीं है ना। सभी कृष्ण के आवेश में एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, तब भी उनको सबको बड़ा आनंद आ रहा है, हैं? सभी कृष्ण के आवेश में सुख से नाच रहे हैं। जैसे अब रुद्रपुर में जब कीर्तन नृत्य हो रहा था तो कैसे नाच रहे थे सब लोग, है कि नहीं। धक्का देकर एक दूसरे को, है ना, दे नहीं रहे थे वो लोग, लग जाता था। प्रभु भगवान जिनका नाम है श्री अनंत देव, अनंत देव आप जानते हैं, अनंत शेष, जिनकी सैया पर भगवान विष्णु सोते हैं, ऐसे अनंत देव, वो भी नाच रहे हैं। आपने देखा वीडियो, मैं भेजा था वीडियो, माता जी देखी थी, है ना। हमारे नरसिंह देव जो हैं मायापुर में, तो उनके ऊपर छत्र है, किसका? आनंद शेष का। तो उनकी आरती हो रही थी, कीर्तन नरसिंह आरती हुई, तो ऐसे से नाच रहा था, छत्र हिल रहा था। आप लाइव देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो, है ना। मतलब उसमें जान आ गया। तो श्री आनंद देव नाचते हैं, है ना, वो भी नाच रहे हैं। और किसके साथ नाच रहे हैं? गरुड़ जी के साथ। तो इसमें क्या आश्चर्य है गरुड़ जी और अनंत देव में? गरुड़ जी सांप हैं, अनंत देव क्या है? सांप। और गरुड़ दोनों की क्या है? दुश्मनी है। गरुड़ सांप को देखेगा तो खा जाएगा, लेकिन यहाँ पे सांप और गरुड़ मतलब एक दूसरे के दुश्मन लोग भी जब भगवान के नाम कीर्तन में आते हैं तो क्या हो जाते हैं? मित्र हो जाते हैं,
वे वैष्णव राज हैं, पालन करना जिनका कार्य है, जो आदिदेव हैं वे भी आनंद से नाच रहे हैं। ब्रह्मा, शिव, नारद, सुग आदि जितने देव हैं वे सब अनंत देव को घेर कर नाच रहे हैं। सबके मध्य में सहस्रवदन शेष जी गौरचंद्र अवतार तथा ब्रह्मदेव उद्धार का कीर्तन कर रहे हैं। अनंत शेष क्या कर रहे हैं? कीर्तन लीड कर रहे हैं, लीड सिंगर अनंत शेष है ना। महाप्रकाश को देखकर कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई मूर्छित पड़ा है, कोई कहता है श्री गौरचंद्र का प्रभाव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, धन्य है जगाई मधाई। कृष्ण यश के सुमंगलमय नृत्य गीत के कोलाहल से आकाश पूर्ण हो गया। अनंत ब्रह्मांड में महा जय जयकार की ध्वनि सुनाई दे रही है, जिससे सब अमंगल नष्ट हो रहे हैं। उस मंगल ध्वनि ने सत्य लोक आदि को जय कर स्वर्ग, मर्त्य और पाताल को भर दिया है। कितने लोग हैं बताइए, आप बताइए माता जी, कितने लोग हैं? 14 लोग। कितने? 14। बीच में हम लोग हैं, पृथ्वी, धरती, भूमंडल, और ऊपर के 6 लोग और नीचे के 7। ऊपर स्वर्ग, भूअर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक और सत्य लोक। और बीच में भूमंडल, फिर नीचे के 7 अतल, सुतल, बीतल, महातल, रसातल, तलातल और पताल। हाँ फ्लोर, सही बोल रहे हैं आप। 14 फ्लोर। और उसके नीचे नरक, नरक लोग है, बेसमेंट। सांप बिच्छू रहते हैं उधर बेसमेंट में, है ना। और आप जानते हैं एक बार रूस में वैज्ञानिक धरती को खोद रहे थे, धरती को खोदने लगे कि देखना चाहते कि नीचे क्या है अंदर, धरती के अंदर। जानते क्या हुआ? 11 किलोमीटर तक खोदा उन्होंने धरती के अंदर, 11 किलोमीटर। और 11 किलोमीटर खोदने के बाद उनको बंद करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो नीचे, जो सबसे नीचे जो था उसमें एक माइक लगाया था उन्होंने, माइक। तो जब 11 किलोमीटर खुदाई पहुंच गई तो उससे ऐसी आवाज़ें आने लगी, ऐसी आवाज़ आ रही थी कि डर गए सब लोग। इसका अगर आप रिकॉर्डिंग सुनना चाहें तो यूट्यूब पे अवेलेबल है ना। मतलब कि कैसी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई पिटाई हो रही, कोई रो रहा है, वैसे आवाज़ आ रही थी। हाँ रियल में आवाज़ आप सुन सकती हैं, रिकॉर्डिंग है वहाँ। तो डर गई सरकार, बंद कर दिया उसको। लेकिन उसके बाद से फिर खुदाई बंद। 11 किलोमीटर तो बहुत हो गया। 11 किलोमीटर बहुत है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। वो भी मतलब अनुमान है वैज्ञानिकों का, एग्जैक्ट कितना है वो तो नहीं पता, लेकिन 6400 किलोमीटर में केवल 11 किलोमीटर में ये हाल है। सोचिए पूरा खोदेंगे तो क्या क्या आवाज़ आएगा, है? तो क्या है पृथ्वी के अंदर किसी को नहीं पता। हम लोग जो देखते हैं भूगोल की किताब में वो थोड़े है एग्जैक्टली। ऐसे सेव की एक संतरे की तरह बना देते हैं, ऐसे काट देते हैं, बिल्कुल ऐसे एकदम दिखाते हैं, ऐसे है, ऐसे है, कोर है, मेंटल है, क्रस्ट है, ऐसे तीर लगा कर लिख देते हैं, कोर, मेंटल, क्रस्ट। जैसे फोटो खींच के आए हैं नीचे से। उल्लू बनाते हैं बहुत वैज्ञानिक, लेकिन बहुत उल्लू बनाते हैं। तेल निकालते हैं गुरुजी धरती से। हाँ वो तो एकदम काफी किलोमीटर तक जाते हैं। नहीं, वो किलोमीटर कहाँ से, वो तो 100-200 मीटर के अंदर में मिल जाता है तेल। 1-2 किलोमीटर मैक्सिमम जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। आप जानते हैं समुद्र की गहराई कितनी है? जैसे बॉम्बे हाई है 1100 मीटर, 1.1 किलोमीटर। मेरियाना गर्त 1100 किलोमीटर। 11 किलोमीटर नहीं, मीटर। 1100 मीटर। हाँ वहीं तक अभी तक पहुंच पाया इंसान, उसके नीचे नहीं जा सकता इंसान। 1100 मीटर तो 1 किलोमीटर से थोड़ा ऊपर। हाँ बस उससे नीचे नहीं जा सकते, नहीं जा ही नहीं सकता इंसान, मर जाएगा।
समुद्र में उतना तक पहुंच पाया है इंसान। उसके नीचे भी एक गहराई है लेकिन जा नहीं सकता इंसान। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ब्लड जो वाटर प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा है। पनडुब्बियों से जाते होंगे ये 1 किलोमीटर? नहीं, पनडुब्बी भी नहीं जा सकती। 1 किलोमीटर के आगे नहीं, 1 किलोमीटर तक गए हैं अभी तक, उसके आगे नहीं। और वहाँ पे भी जाते हैं तो वहाँ पे भी कुछ जीव जंतु हैं। उतनी गहराई पे जहाँ मनुष्य नहीं जा सकता वहाँ पे जीव जंतु हैं और उनका शरीर ऐसा बनाया गया कि उतना प्रेशर झेल सकते हैं, लेकिन हमारी पनडुब्बी नहीं झेल सकती, है ना। पर वो जीव का डिजाइन ऐसा किया भगवान ने कि वो लोग आराम से घूमते हैं, अपना खाते पीते हैं, मस्ती करते हैं वहाँ पे। मतलब हर जगह जीव जंतु हैं, भगवान ने उनका शरीर उसी हिसाब से बना रखा है, वो आराम से रहते हैं, है ना। तो वास्तव में एक्चुअली वैज्ञानिक सारे उल्लू बनाते हैं लोगों को, लोग उल्लू बन जाते हैं, है ना। तो रियल नॉलेज को झूठ मानते हैं, इसलिए कहाँ है स्वर्ग, कहाँ है नरक, हमें थोड़े दिखाई देता है। वैज्ञानिक तो नहीं मानते हैं। वैज्ञानिक देखेंगे तब तो मानेंगे। पहले जाइए, खोदिए अंदर, फिर आपको दिखाई देगा। कितना किलोमीटर आप खोदे हैं अंदर, हैं? वो जाइए तब तो पता चलेगा। नागलोक है ना, नागलोक है, उनका निवास स्थान है धरती के अंदर, है ना। तो ये सब चीज़ों का वर्णन दिया जा रहा है। तो मैं क्या बता रहा था, कहाँ से हम लोग चले गए? लोग हैं 14 लोग। 14 लोग, हाँ, सत्य लोग, हाँ सत्य लोग। सत्य लोग तक आवाज़ जा रही थी जय जय की, है ना। सत्य पाताल जितने लोग हैं 14 लोग तक जब संकीर्तन हो रहा था तो आवाज़ कहाँ तक जा रही थी? 14 लोग तक, 14 लोग तक संकीर्तन की आवाज़ जाती है। तो हम यहाँ कीर्तन कर रहे हैं तो ये आवाज़ कहाँ तक जाती है? 14 लोग। बहुत दूर दूर तक जाती है, भगवान तक जा सकती है, वो लोग तक। श्री गौरांग देव का प्रभाव प्रकट हो रहा है। ब्रह्म दैत्य उद्धार की चर्चा के अतिरिक्त और कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। श्री गौरांग देव का प्रभाव प्रकट हो रहा है। इस प्रकार महाभागवत देवगण कृष्ण आवेश में अपने अपने लोक को जा रहे हैं। श्री गौरांग चांद के यश को छोड़कर और कोई रस किसी के भी मुख में स्फुरित नहीं हो रहा है। तो सब लोग किसका यश गान कर रहे हैं? गौरांग महाप्रभु का, है ना, गौरांग महाप्रभु का। जय जगत मंगल प्रभु गौराचंद्र, जय जगत मंगल प्रभु गौराचंद्र, जय सर्व जीव लोकनाथ, जय सर्व जीव उधारीला करुणाते ब्रह्म दैत्य जे नमते, उधारीला करुणाते ब्रह्म दैत्य जे नमते, सबा प्रतिकर दृष्टिपात, सबा प्रतिकर दृष्टिपात, जय जय श्री चैतन्य संसार तारक धन्य, जय जय श्री चैतन्य संसार तारक धन्य, पतित पावन धन्यवाणा, पतित पावन धन्यवाणा, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद प्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद प्रभु, कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद प्रभु, वृंदावन दास गुण गाना, वृंदावन
वृंदावन दास गुण गाना, वृंदावन दास गुण गाना। जय जगत मंगल प्रभु श्री गौरचंद्र की जय हो। सर्व जीव लोकनाथ की जय हो। हे प्रभु, जैसे आपने करुणा करके ब्रह्म दैत्यों का उद्धार किया, वैसे ही आप सबके प्रति शुभ दृष्टिपात कीजिए। श्री चैतन्य देव की जय हो। संसार तारक आप धन्य हैं, आपके पतित पावन बाने को धन्य है। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद के गुणों का वृंदावन दास गान कर रहा है। आज हमने 14वां अध्याय पढ़ा।